1 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना एक ही लिंक से अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। इसके साथ इससे भी बढ़िया सबसे अच्छा आपको मोबाइल नंबर के बाद एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbkOmShanti.com। आप इसे यहाँ सामने गूगल में या गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउजर में आप लिखेंगे पूरा www.brahmakumarisbkOmShanti.com। एक बार आपको ये पूरा लिखना होगा। उसके बाद अगली बार जब भी आप थोड़ा सा भी लिखेंगे तो ये समझ जाएगा और आपको दिखाई देगा लिखा हुआ ये ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति होम, ये दिखाई देगा तो आपने इसको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी और ये सारी वेबसाइट में आपको बाबा का ज्ञान सारा मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जितनी भी हमारी वीडियोस YouTube पर बनी हुई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और ये वीडियोस 5000 से भी अधिक बनी हुई है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी वीडियोस जो अब तक डल चुकी हैं वो सारी आपको दिखाई देगी। जैसे आज की मुरली भी आप देख रहे हैं, 1 जून 2026 की मुरली आपको दिखाई दे रही है और इससे पहले जितनी भी मुरलियां डल चुकी हैं वो सब आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर इस समय 338 मतलब आगे पेज है, मतलब 339 पेज है समझो, तो एक पेज पर 15 वीडियो दिखाई देती हैं। तो ये 5000 से भी ज्यादा वीडियोस जो है ना आपको दिखाई दे रही है। ये आप सारी नंबर वाइज देखेंगे, यहाँ पर आपको जैसे जैसे वो डली हैं अब से पीछे आपको सारी वीडियोस दिखाई देंगी। आप उन वीडियोस को जब भी दोपहर को देखें, शाम को देखें, रात को देखें, जब देखें उस टाइम तक जितनी भी वीडियो डली होंगी वो सब आप देख सकते हैं। इसके साथ आप रोजाना मुरली देखना चाहते हैं, मुरली चाहते हैं तो आप एक क्लिक करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा और यहाँ आप जैसे आज आप 3-4 तारीख तक की मुरलियां जो है ना देख सकते हैं। 4 तारीख तक मतलब 2-3 दिन आगे तक की मुरलीज जो है ना आप देख सकते हैं और ऑडियो में सुन सकते हैं। और उसे पीछे कितने तक भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको आज का जैसे ये प्रश्न पत्र है ये आपको मिल रहा है। आज की मुरली जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप इस मुरली को जब भी सुविधा हो, जब भी टाइम हो, दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार आप इस प्रश्न पत्र को भर सकते हैं, जिसमें आपको हर प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन मिलते हैं। खालिस्तान है,
ज्ञान पर, योग पर, धारणा पर, सेवा पर, तो आपका एक प्रकार से सारी मुरली का रिवीजन हो जाता है जब आप मुरली के प्रश्न देते हैं। पहले समय होता था कि सभी भाई बहनें क्या क्या समझ में आया है सुनाते थे। ये उस सुनाने की जगह पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप अपने उसमें लेके आएंगे तो आपको उसका बहुत लाभ जो है मिलेगा। जीवन में आपको मतलब ज्ञान की जो बातें हैं वो याद रखने की आदत बनेगी। और इसमें जुड़ने के लिए इसके नीचे दिया है लाइव मुरली मंत्र। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने, मैं भी यहीं से रोजाना जुड़ता हूं, आप करेंगे तो आगे आएगा ज्वाइन नाउ, बस आप इसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। इसके साथ ये बुक्स हैं और फिर ये ब्रह्मा कुमारी का परिचय है, हमारा परिचय है, और जितनी भी मूल्य अव्यक्त मूल्य हैं, सारी जितनी भी अव्यक्त मूल्य हैं यहाँ आप एक ही क्लिक के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, सारी की सारी मूल्य। और उसके बाद राजयोग के ऊपर जितने भी कोर्स बने हुए हैं, वीडियोस बने हुए हैं, भाई बहनों के द्वारा पूछे गए जितने प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आप एक किसी को भी खोलेंगे, आप जैसे राजयोग को खोलते हैं तो आपको राजयोग के अंदर सारी वीडियोस जो राजयोग से संबंधित बनी हुई हैं वो सारी आपको मिलेंगी। आप उनमें से जो भी देखना चाहें देख सकते हैं, राजयोग के बारे में, राजयोग के कोर्स के बारे में, और इनको जिनके पास भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। भेजने का तरीका यह है कि आप मोबाइल पर हैं तो थोड़ी देर इसके ऊपर उंगली लगा के रखेंगे तो आपके सामने ऐसा एक बॉक्स खुल के आएगा जिसमें आपने देखना है, लिखा हुआ है कॉपी लिंक एड्रेस। आप उसे क्लिक करेंगे, आप उंगली से इसको टच करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा और व्हाट्सएप में जाकर या जो भी आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी चीज है, आपने एक बार कॉपी कर लिया, जब तक आप अगला कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप इसको किसी को भी भेजते रहो, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे, भेजते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे विश्व में कितनी आत्माओं तक सेवा करने का भाग्य बना सकते हैं। ये आपके लिए सबसे अच्छा साधन है। खुद भी देखें और औरों को भी देखने के लिए उनके पास भेजें। और जो भी आप प्रश्न पत्र भेजना चाहते हैं, लिंक भेजना चाहते हैं, कुछ भी भेजना चाहते हैं, आप यहाँ से भेज सकते हैं। मेरे पास भेजने की भी जरूरत नहीं है कि भी आप हमारे पास लिंक भेजो, उनके पास लिंक भेजो। आप जिसके पास लिंक भेजना चाहो आप खुद ही उसके पास लिंक भेज सकते हैं और वो जुड़ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, एक बाप ही श्रीमत देते हैं और उस बाप की श्रीमत है कि इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। रोजाना किसी ना किसी तरीके से बाबा हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि आप इस संसार से अपना बुद्धि योग निकालो, एक बाप को याद करो। क्यों? क्योंकि अब ये संसार परिवर्तन होने वाला है। अब ये संसार परिवर्तन होने वाला है और ये संसार नया बनने वाला है और नया बनाना भी आपको है। आपको जीवन मुक्ति में जाना है, नए संसार में जाना है, इसलिए तुमको दैवी मैनर्स धारण करने, तुमको दैवी मैनर्स धारण करने हैं। क्योंकि देवी मैनर्स धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। देवताओं की दुनिया में जाना है तो उस जैसे गुण, उस जैसा व्यवहार अपने जीवन में लाना होगा। जिस देश में जाना है उस देश की करेंसी भी आपके पास होनी चाहिए। और हमें सतयुग में जाना है
तो सतयुग की करेंसी क्या होगी? क्या सतयुग में कोई करेंसी होती है जो हम अब कमा के ले जाएं? सतयुग की करेंसी क्या है? कौन बताएंगे? सतयुग की करेंसी क्या है? हेलो, कट गया। भाई जी, अच्छा, अभी करते हैं। सतयुग की करेंसी कोई बताएंगे? विक्रमानुसार आत्मा करना। सतयुग की करेंसी कौन बताएगा? सतयुग की करेंसी किसी को पता है? अकरम का खाता भाई जी। सतयुग की करेंसी है अकर्म का खाता। जितना हमारे पास अकर्म का खाता होगा उतना ही हमको मिलेगा। सतयुग में जाने के लिए सतयुग की करेंसी को प्राप्त करना जरूरी है। जीरो अकाउंट खुलवा दिया ना भाई जी आज। हाँ जी, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट। जीरो बैलेंस वाला अकाउंट। मोदी जी ने जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुलवा दिया। हाँ, सबके हमारा जीरो वाला। बिल्कुल, यहाँ भी हमारा जीरो बैलेंस वाला अकाउंट खुला है। बाबा दे देता खोल के, आ जाओ भाई खाता जीरो वाला खुलवा। अब क्या करें भाई। हाँ, अब करेंसी आप डालेंगे खाते में तो 10,000 ले जाओ खर्चा। करेंसी भी बाबा कहता है खाता शुरू करो। हाँ, पहले खाता खुलवा देता है, कहता है बाबा तंग आ जाते, भगा देते सबको, निकाल खेल के आओ थोड़ी देर के लिए। फिर बच्चे यहाँ उलझ जाते हैं, वो धक्का दे देता वहां से। बिल्कुल, धक्का तो खैर नहीं देता। ड्रामा अनुसार हम आत्माएं अपने आप आ जाती हैं। अकाउंट खोलने के लिए भी कहता है और अकाउंट हम अपने आप ही खोलते हैं। कोई हमारे पास आता नहीं है अकाउंट खोलने के लिए, और हमारा अकाउंट परमानेंट खुला हुआ है। केवल हम उस अकाउंट के अनुसार अपना काम शुरू करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब हमें अपने अंदर दैवी मैनर्स धारण करने हैं, क्योंकि हमको सतयुग में जाना है। तो अब बाबा कहते, बच्चे अब तुम अपना मुख इस संसार से मोड़ लो। प्रश्न, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? मैनर्स से क्या मतलब है हमारा? कौन से मैनर्स कोई हमें सिखला? हाँ जी, व्यवहार। हमारा व्यवहार, कौन सा व्यवहार बाबा हमें आकर सिखाते हैं? हमारे व्यवहार का, हाँ जी, शिष्टाचार होता है मैनर। हाँ, शिष्टाचार, मैनर्स, व्यवहार, मैनर्स मतलब शिष्टाचार। दुनिया वालों का हर एक का शिष्टाचार या व्यवहार अपना अपना रहता है। व्यवहार को, मैनर्स को शिष्टाचार कह देंगे, श्रेष्ठ विचार वाला कह देंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार होंगे, श्रेष्ठ संस्कार होंगे, तो श्रेष्ठ संस्कार कौन बनाना सिखा सकता है? बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता, क्योंकि दुनिया सारी
भ्रष्ट है, दुनिया सारी पतित है, वो हमको श्रेष्ठ बनने की विधि कैसे सिखा सकती? श्रेष्ठ बनने की विधि सिखा सकता है तो एक बाप, और कोई सिखा ही नहीं सकता। क्योंकि क्यों कोई और नहीं सिखा सकता? कौन बताएगा? दूसरा कोई क्यों नहीं सिखा सकता? पवित्र बनना, श्रेष्ठ मैनर्स, देवी मैनर्स सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखा सकता। क्यों? कोई और पवित्र है ही नहीं। नंबर 1 कारण आपने बताया कि और कोई पवित्र है नहीं। चलो, और क्या कारण है? बाकी सबके मैनर्स तो गिर चुके हैं। सतयुग से आते आते सबके मैनर्स गिरे हुए हैं, तो कौन सिखाएगा? और दूसरा उनको खुद नहीं आता मैनर्स अभी। क्योंकि बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उतना पवित्र हो जितना पवित्र शिव बाबा है। वह परमात्मा आकर के हम सबको आत्मा का परिचय भी देते हैं और आकर हमें समझाते हैं कि जितने भी मैनर्स है वो आत्मा ने धारण करने हैं। वो सारे मैनर्स आत्मा ने धारण करने हैं और ये परिचय किसी के पास नहीं, पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि आत्मा ही जो है मैनर्स को, गुणों को धारण करती है। वो अपने आप को देह धारण का देह समझते हैं और देह के आधार पर ही उन गुणों को धारण करने की विधि सिखाते हैं। बातें वही सिखाते हैं, परंतु असली बात यह है कि ये गुण धारण किसने करने हैं ये बेस कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता तो वो बेस बता भी नहीं सकता। बेसिक ज्ञान ही दुनिया में किसी के पास नहीं है। और बाबा आके बताते कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। दुनिया वाले पवित्र रहने के लिए समझते हैं कि आग और कपास, आग और कपूर ये दोनों इकट्ठे रहे और आग ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए वो कहते हैं कि भाई पवित्र रहना असंभव है, परंतु परमात्मा कहते बच्चे तुम आत्मा हो, ये विकार तुम्हारे नहीं है, ये विकार तुम्हारे देह के हैं। ये विकार देह के कारण है, देह के आधार पर है। और जब तुम अपने आप को ये समझ लो कि हम आत्मा हैं, तो नेचुरल आपके जो विचार हैं, आपके जो मैनर्स हैं, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। आत्मा को क्या चाहिए, देह को क्या चाहिए, ये दोनों अंतर बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझने। तुम बच्चों को बेहद का संन्यास है, हम बच्चों का है बेहद का संन्यास। वो संन्यास करते हैं एक जन्म क्या, एक परिवार से 2, 4, 5, 10 लोगों से छोड़कर चले जाते हैं और जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, परंतु वहां पर इतने लोगों की भीड़ उनके पास इकट्ठी हो जाती है कि वो 2, 4, 5 छोड़कर गए थे और वहां इतनी बड़ी भीड़ के चक्कर में फंस जाते। मुझे यहाँ पर, मैं माउंट आबू में था उस टाइम, बहुत सारे और धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। उनमें से एक ने आकर के बहुत अच्छी तरह बहुत इस बात को स्पष्ट और स्वीकार किया कि हम गए तो थे परमात्मा को खोजने के लिए, परंतु वहां हमें थोड़ा सा कुछ चमत्कार हमें लगा, लोगों ने चमत्कार देखा, उन्होंने हमको ही भगवान बना दिया और अब उन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े अखाड़े बना लिए
अब हम 2-4 परिवार के लोगों को छोड़कर गए थे और वहां जाकर हमारे पास बहुत सारे परिवार बन गए। अब वो फलाना सेठ आ रहा है, फलाना सेठ आ रहा है। अब हम उस सेठ के आने के लिए, उस सेठ की व्यवस्था के लिए लगे रहते हैं कि वो सेठ आएगा तो वो धनी व्यक्ति आएगा, वो बिजनेसमैन आएगा, उसके रहने की व्यवस्था करेंगे। कहाँ हम 2-4 परिवार को छोड़ के गए, इतने बड़े परिवार के झमेले में फंस गए। हम उस रास्ते से भटक गए हैं जिस रास्ते पर हम परमात्मा को ढूंढने के लिए गए थे। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। कोई मुझे पवित्रता की धारणा बताएगा, क्या होती है पवित्रता की धारणा? सर्वधर्माणी परित्याज्य करके मेरी शरण में आ, मेरे कहने अनुसार चलो। पवित्रता की धारणा तब होगी जब पहले ये पता हो पवित्रता क्या है। पवित्रता किसे कहते हैं? नहीं हूँ, हाँ जी, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं। ये है पवित्रता का आधार। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं। जब ये बात समझ में आती है, आत्मा ने ही इन सब गुणों को धारण करना। तो पवित्रता माना अपने आप को आत्म स्मृति में लाना, अपने आप को आत्मा अनुभव करना। गीत